इष्ट एक हो सकती है, समस्त देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करो। इस बात को सदैव ध्यान रखना, वह सूक्ष्म शक्तियां हैं। हम स्थूल जगत के प्राणी हैं, वह सूक्ष्म शक्तियां प्रभावक होती हैं, बलवान होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। वह देव शक्तियां उस प्रकट सत्ता के ही अंश है। मैं कभी किसी देवी देवता की अनादर की बात नहीं करता, मगर इष्ट एक होगा। जिस तरह हमारा पिता एक है, हमारी माता एक है, उस तरह इस आत्मा की जननी एक होगी। इसको आपको दृढ़ता के साथ अपने हृदय में धारण करने की आवश्यकता है। जिस तरह हमारे भाई बंधु अनेकों होते हैं, हमारे सहयोगी अनेकों होते हैं, उस तरह अनेकों देवी देवता हर काल परिस्थिति में हमारे सहयोग, हमारे कार्यों की पूर्ति के लिए उपस्थित हुए। उनका हमें आदर मान सम्मान करना चाहिए, मगर हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। वह विचारधारा आपके अंदर पनपनी चाहिए। नहीं अन्यथा जिस प्रकार भटकाओं के मार्ग में आप जाएंगे, तो कोई आपको योग के नाम पे लूट रहा है, कोई किसी चीज के नाम पे लूट रहा है। मैंने कल चिंतन दिया था कि योग के जो ज्ञान है, ज्ञान कभी भी धन लेकर के बांटा नहीं जाना चाहिए। गुरु दीक्षा भी मेरे द्वारा दी जाती है, दक्षिण का 1 रुपया शुल्क नहीं रखा जाता। क्योंकि आप हो सकता है समाज का ज्ञान ना हो, आप समाज का ज्ञान लेकर के देखें, 1-1 लाख रुपए तक की दीक्षा है, 10,000 की दीक्षा, 20,000 की दीक्षा, 50,000 की दीक्षा, अलग अलग नाम दे दी गए, और उनकी दीक्षा इतने हजार दोगे तो यह दीक्षा आपको प्राप्त हो जाएगी। फोन से भी आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। यही वह भटकाव है, यही वह पतन का मार्ग है। उन अधर्मी अन्यायी साधु संत सन्यासियों के द्वारा जो लाखों करोड़ों में दीक्षा बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, न उनके पास उस दीक्षा की पात्रता है, और न जो आपको दे रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त होना है। जो मैंने कल चिंतन दिया था कि भविष्य में एक आयोजन की जरूरत है कि सत्य असत्य का निर्णय हो सके। विज्ञान कम से कम उन अपनी मशीनों से परीक्षण कर सके कि किस साधक के पास मन मस्तिष्क की शांति की एकाग्रता की क्षमता कितनी अधिक है। कौन व्यक्ति अपने आप को इस स्थूल से परे ले जा सकता है, सूक्ष्म जगत में ले जा सकता है। कौन इस ऑक्सीजन से परे अपने आप को प्राणवायु पे स्थिर रख सकता है।